NCERT क्लास 10th इसकी एक्सरसाइज 1.3 से आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, कंट्राडिक्शन मेथड। हम पहले कॉन्ट्रेरी एज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, एज्यूम करेंगे, फिर अपने एजम्पशन को रॉन्ग ठहराएंगे और उसके बाद हम प्रूव करके दिखा देंगे कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम that 3 + 2√5 is a rational number. हमने एज्यूम कर लिया कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है एंड कैन बी रिटन in form of a/b, जहां a और b दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। देयरफॉर थ्री + 2√5 इक्वल टू a/b। ऊपर हमने लिखा है कि इसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम आप जानते हैं, जिन नंबर्स का HCF 1 होता है वो दोनों को प्राइम नंबर कहलाते हैं। वेयर a एंड b आर को प्राइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, b मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2√5 से इक्वल टू a। b को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3b प्लस b 2√5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2√5b इक्वल टू a। 3b को राइट साइड में भेज देते हैं, यहाँ प्लस है, इधर राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, 2√5b इक्वल टू a - 3b। 3b राइट साइड में माइनस हो गया। √5 इक्वल टू, चूंकि √5 के साथ 2 और b दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, √5 की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 2 और b दोनों इधर आकर के डिवीजन में हो जाएंगे a - 3b के नीचे। तो √5 इक्वल टू a - 3b अपॉन ये नीचे आएगा तो 2b। राइट साइड को आप देखिए तो a और b ये दोनों नंबर्स हैं, आपने ऊपर लिखा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो नंबर आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे या नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा एक कोई रैशनल नंबर ही आएगा। तो राइट पार्ट तो इसका रैशनल है, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप प्रूव करके दिखा चुके हैं। तो यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो गया कि दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं, राइट साइड रैशनल है, लेफ्ट साइड इरेशनल है, ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इसी चीज़ को आप लिखेंगे, सिंस a - 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर बट √5 इज इरेशनल नंबर, सिंस a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल। चूंकि a - 3b अपॉन 2b एक रैशनल नंबर है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, इसलिए
पहले तो हम कहेंगे कि √5 इज रैशनल, देन √5 इज रैशनल। एक रैशनल के बराबर कोई चीज अगर है तो वो भी रैशनल है, इसका मतलब। तो सिंस a माइनस 3b/2b इज रैशनल, देन √5 इज रैशनल, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज irrational. दिस कंट्राडिक्ट्स, अब लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज irrational। ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहां से √5 एक इरेशनल नंबर है, ये दोनों आपस में कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। दिस contradicts the fact that √5 is irrational। हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये जो ऊपर जो हमारे पास आ रहा है रिलेशन, ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। और ये सारा कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? हमारे रॉन्ग सपोजिशन के कारण, जो हमने एज्यूम किया था, रॉन्ग एजम्पशन के कारण कि 3 + 2 √5 को हमने रेशनल एज्यूम कर लिया था। सो our assumption was wrong, that 3 + 2 √5 is rational। ये कंट्राडिक्शन इसीलिए क्रिएट हुआ कि हमने रॉन्ग एजम्पशन ले लिया था कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। लास्ट में अब लिखेंगे हेंस 3 + 2 √5 is an irrational number। हमारा जो सपोज एजम्पशन था वो रॉन्ग था कि 3 + 2 √5 एक रैशनल है, हेंस इसलिए 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। ये आपने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 3 है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। आपको इनको प्रूव करना है कि ये सभी इरेशनल नंबर हैं। 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो मेथड हमारा कंट्राडिक्शन मेथड ही होगा प्रूव करने का। इसका पहला पार्ट ले लेते हैं, 1/√2। इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो फिर से हम एज्यूम कर लेंगे कंट्राडिक्शन दैट 1/√2 इज रैशनल। Let us assume that (1/√2) is rational and can be written in form of a/b। जहाँ पे a और b दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं।
तो 1/√2, therefore 1/√2 equal to a/b, where a and b are co-prime. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, √2a इक्वल टू b। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में चला जाएगा b के नीचे, b अपॉन ए। राइट साइड को आप देखिए तो b अपॉन ए, b और a दोनों एक नंबर हैं, तो ये एक फ्रैक्शन कोई बनेगा इस तरह का। ये तो रेशनल पार्ट हो गया, लेकिन √2 क्या है कि रेशनल नंबर है, तो राइट हैंड रेशनल, लेफ्ट हैंड इरेशनल, दोनों आपस में इक्वल, तो ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, सिंस b अपॉन a इज रेशनल, since b upon a is rational but √2 is irrational, so this contradiction arises due to our wrong assumption. So this contradiction has arisen due to या because of our wrong assumption रॉन्ग लिखिए या इनकरेक्ट लिखिए, आवर रॉन्ग assumption that 1/√2 is rational. लास्ट में आप लिखेंगे, चूंकि ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण, इसलिए हेंस 1/√2 is a irrational number. इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। आपको प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर से हम कंट्राडिक्शन एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट (7√5) is rational and can be written in form of a/b, जहां पे ए और बी दोनों क्या हैं, कोप्राइम हैं। Therefore 7√5 equal to a/b, where a and b are coprime. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो b इक्वल टू 7√5 इक्वल टू a/b, तो √5 को हम इधर रख लेते हैं लेफ्ट साइड में,
तो रूट 5 इक्वल टू ये a अपॉन बी के नीचे 7 चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है, 7 नीचे चला जाएगा तो a अपॉन 7b हो जाएगा। रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, जबकि राइट साइड में आप देखिए तो a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं। a अपॉन 7b कोई एक रैशनल नंबर आएगा। तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि राइट पार्ट जो है रैशनल है, लेफ्ट पार्ट इरेशनल है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, प्रोसेस वही हमारा होता है। सिंस a अपॉन 7b is the rational, but root 5 is irrational, a अपॉन 7 भी रैशनल है लेकिन रूट 5 हमारा इरेशनल है। और ये सारा कंट्राडिक्शन क्यों आया? हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण। हमने एज्यूम किया था कि 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, but root 5 is irrational, so this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 7 रूट 5 is rational। ये सारा कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण कि 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। दैट 7 रूट 5 इज रैशनल। तो आप लिखेंगे आवर सपोजिशन या आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस आवर एजम्पशन was wrong and we conclude that hence our assumption was wrong and we conclude that 7 root 5 is irrational। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि 7 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। इसका थर्ड पार्ट अब देखते हैं। थर्ड में आपको प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर से हम एक कॉन्ट्रेरी एज्यूम कर लेंगे कि 6 प्लस रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट सिक्स प्लस रूट 5 is rational and can be written in form of a upon b। जहां a और b दोनों क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। देयरफॉर 6 प्लस रूट 5 equal to a upon b, where a and b are co-prime। को-प्राइम आप जानते हैं जिन नंबर्स का HCF 1 होता है वो दोनों को-प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखना हर क्वेश्चन में ज़रूरी है, तभी आप फुल मार्क्स आपको मिलेंगे।
6 को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। √5 इक्वल टू a/b -6। अब a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं, उससे 6 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पार्ट राइट पार्ट जो होगा हमेशा रैशनल होगा। लेफ्ट पार्ट √5 आप पहले क्वेश्चन में ही प्रूव कर चुके हैं कि इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर की इक्विवेलेंट आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे हो गया। तो इसी कंट्राडिक्शन को हम लोग लिखेंगे कि हमारी ये रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है। सिंस इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लिख लीजिए। √5 इक्वल टू एलसीएम लेकर के a - 6b/b आएगा। तो भी तो ये a b का सब्ट्रैक्शन b से डिवीज़न एक रैशनल नंबर ही होगा राइट पार्ट में, और लेफ्ट पार्ट इसका √5 इरेशनल नंबर है। तो सिंस a - 6b/b is rational, but √5 is irrational। चूंकि a - 6b/b एक रैशनल है, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है, सो दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that wrong assumption हमने क्या लिया था, 6 + √5 is rational। Hence we conclude that (6 + √5) hence we conclude that 6 + √5 is irrational। प्रूव्ड, ये भी आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट देखे, क्वेश्चन नंबर 2 देखा। होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने क्लासमेट्स फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।